हेलो एवरीवन, मैं हूं जोत और आप देख रहे हैं जोत टॉक्स। आज मैं बात करने वाली हूं हमारे अंदर के फियर्स, ईगो, डाउट्स और पास्ट वाउंड्स के बारे में। ये हम सब के अंदर बहुत पहले से ही पैदा हो जाते हैं, हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंस की वजह से। जब भी हमने कोई नया डिसीजन लेना है या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो हमें हमारी लाइफ को बदल सकता है, ये जो पास्ट वाउंड्स होते हैं ना, फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत सारे क्वेश्चन होने लग जाते हैं, वो भी नेगेटिव। इस वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते और ये हम सबके साथ होता है। हमारे हार्ट को ना ब्लॉक कर दिया जाता है। हम आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचने लग जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस हमें इतना कुछ सिखा देते हैं कि जब भी हमें कुछ नया, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, उसको भी करने से हम 100 बार सोचते हैं कि हमें करना भी चाहिए या नहीं, चाहे वो हमारे दिल को सुकून ही क्यों ना देता हो, चाहे इससे कितना सारा फायदा भी होता हो, लेकिन हम अपने आप को रोक लेते हैं और वही करते हैं जो सही है, क्योंकि हम यू you नो हम रिस्क लेने से डरते हैं। हमको लगता है कि इसमें भी यही चीज होगी, लेकिन एक ट्राई किए बिना आप कैसे सोच सकते हैं कि ये चीज हमें प्रॉब्लम दे सकती है, ये चीज हमें आगे नहीं बढ़ने दे सकती है। एक कोशिश तो करके देखिए। हम सब ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस किया है। सबके पास अपनी अपनी स्टोरी होती है जो ये कहता है कि जो मैंने सहा है वो किसी ने नहीं सहा। हम सब एक जैसे हैं, लेकिन इसकी वजह से इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने आने वाले रास्तों को रोक दें, आने वाले ड्रीम्स को रोक दें। हमारे लिए डोर्स खोले जाते हैं, लेकिन हम खुद उसको बंद कर देते हैं क्योंकि हम खुद ही नहीं डिसाइड कर पाते। हमें खुद पर ही बिलीव नहीं होता कि ये जो हमें मिल रहा है, जो भी हमें ऑप्शंस मिल रही हैं, वो हमारे लिए है भी या नहीं, हमें फायदा दे सकती हैं कि नहीं। हम खुद को ब्लॉक कर देते हैं और जैसा चल रहा है वैसे कर रहे होते हैं। जब हम छोटे थे हमारे साथ कितनी सारी चीजें होती, क्या हम उसको लेकर बैठ जाते थे? थोड़ी देर रोना आता था, फिर हम नॉर्मल हो जाते थे। अब दूर क्यों जाना है, आपके आसपास भी तो कितने सारे बच्चे होंगे, आप उनको देखिए। जब उनको चोट लग जाती है तो वो थोड़ी देर रोते हैं क्योंकि उनको दर्द होता है, लेकिन जब आप कोई भी ऐसी चीज दिखाते हो जिससे वो खुश हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं होता, हमको लगता है ये देखो ये बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भूल जाते हैं। इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने बचपन को मार दिया है और एक एक चीज को ऐसे लेकर बैठ जाते हैं जैसे पूरी दुनिया में हम ही एक दुखी इंसान है। वो कहते हो तो ये तो दुखी आत्मा है। एक्चुअली हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज, पास बाउंड्स हो, फियर्स हो, डाउट्स हो, अपनी ईगो को ऐसे लेकर बैठ जाते हैं जैसे हम इसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसी की वजह से ये सब हो। और आपको पता है, हम अगर अपनी लाइफ में दुख देखते हैं ना तो हमें दुखी मिलता है, क्योंकि हम हर एक चीज में नेगेटिविटी देखते हैं। लेकिन हम हर चीज में अगर पॉजिटिविटी देखें तो हमें हर जगह पर पॉजिटिविटी मिलेगी। हम क्यों सोचते हैं ये इंसान भी वैसा ही होगा जैसे पास्ट में था, ये जॉब भी वैसी होगी जैसे पास्ट में थी, ये ये घर वैसा ही होगा जैसे हमें पास्ट में मिला था। पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? हर एक पर्सपेक्टिव में नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव को देखते हैं। हम पॉजिटिव क्यों नहीं देख सकते? लिसन, हम बचपन में ना बहुत सारे सपने देखते हैं। हमें लगता है कि हमें एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, हमें इसकी तरह बनना है, हम तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, स्ट्रगल देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, आप बिल्कुल नीचे हो जाते, अपने ड्रीम्स को ही खत्म कर देते। लेकिन हमारे ड्रीम्स को खत्म करने का जिम्मेवारी जो है ना, वो हमारी खुद की भी नहीं होती, आसपास के एनवायरनमेंट की भी होती। जब हम किसी को कहते हैं ना कि मेरा ये करने का मन है, तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे ये तो हॉबी है, इसको सिर्फ हॉबी में रखो, ये करो, देखो अगर आप ये करोगे तो आपको ऐसे सक्सेस मिलेगी, आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मटेरियलिस्टिक लाइफ तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आपके दिल को सुकून मिलेगा? आप हर रोज रूटीन कर रहे हो, हर रोज वही चीज कर रहे हो जो जो दुनिया ने आपको सिखाई है, लेकिन जब आप सोते होंगे, क्या आप सुकून की नींद सोते होंगे? क्या आप सुबह उठकर ये कहते हो कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई? नहीं ना, कुछ ना कुछ चलता है माइंड में, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो।
और इस वजह से आपकी नींद भी नहीं कंप्लीट होती, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और खिटपिट चलती रहती है, इरिटेट हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अंदर के बचपने को मार दिया। आपके बचपन में ना कुछ ऐसा होता होगा कि आपको कुछ चीज करने में खुशी मिलती होगी, सब कुछ भूल जाते होगे। आप अपने आप को याद करो कि आप बचपन में क्या करते थे, कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा खुशी देती थी। एक बार उसे फिर से जीना स्टार्ट करो। जब आप दोबारा से उसे जीना स्टार्ट करेंगे ना, आप सब नेगेटिविटी को भूल जाओगे, किसी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखोगे, जिंदगी बोझ नहीं लगेगी। एक बात बताऊं, हम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, और जब हम दुनिया से जाएंगे ना, हमसे ना कुछ सेकंड के लिए वो पास चीज दिखाई देगी, और फिर बताओ हम क्या कहेंगे, आज मुझे एक मौका मिल जाता, मैं वो चीज कर लेता, मैं कर लेती। और आपकी आंखों में गिल्ट होगा, आपकी आंखों में आंसू होंगे, इसलिए नहीं कि आप लोगों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने अपने लिए नहीं जिए, आपको मौका दिया गया। ये लाइफ कितनी मुश्किल से मिलती है और हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। चलिए, जिम्मेदारियां जो हैं वो हमें निभानी चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन अपने आप को भुलाकर, आप जब अपने आप को भुलाकर दुनिया को खुश करने की कोशिश करते तो आपको लगता है कि दुनिया खुश होगी। आप कुछ भी करोगे ना तो कोई ना कोई नुक्स तो निकल ही जाएगा, फिर आप कहोगे यार मैं हर किसी के लिए कुछ करता हूँ। ये हमेशा ये कहती है क्योंकि आप खुद के लिए नहीं जी रही। एक बार खुद के लिए जीकर देखिए, कोई भी आप पर कोई भी डाउट नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी ना आपको फर्क भी नहीं, क्योंकि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। पहले खुद को खुश करना सीखिए, खुद को प्यार करना सीखिए। जब आप अपने अंदर से डाउट्स निकाल देंगे ना, अपने दर्द निकाल देंगे, तो यकीन मानिए दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। आपने शाहरुख खान जी का वो डायलॉग सुना होगा ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने में लग जाती है। तो आपको क्या लगता है, आप अगर अपनी लाइफ में कोई ड्रीम देखना चाहते हो तो क्या भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे, पूरी कायनात आपकी मदद नहीं करेगी? चलिए दूर नहीं जाते हैं, मैं खुद की बात करती हूँ। ड्रीमर गर्ल, मुझे एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, और भगवान ने ना मल्टी टैलेंटेड बनाकर भेजे। ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। बचपन में मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था, डांसिंग, सिंगिंग, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, और ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी चीजें भगवान ने मुझे गिफ्ट के रूप में दी। लोग कहते हैं कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तुमने ये कैसे सीखा? मैं सच बताऊं, कुछ भी नहीं सीखा, ये सब गॉड गिफ्ट है। अगर आप मेरी इंस्टा आईडी ओपन करें ना, आर्ट बाय हार्ट 1313, जरूर ओपन करिएगा, फॉलो भी करिएगा। आप उसे जब स्क्रॉल करोगे ना, तो आप देखोगे कभी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, कभी मैं सिंगिंग कर रही हूँ, कभी मैं डांस कर रही हूँ, कभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और साथ में एक और हुनर दिया भगवान ने, जो जिसको मैंने प्रोफेशनल बना लिया, टीचिंग। मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर बनूंगी, क्योंकि मेरा सपना एक्टर बनने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी, और सही बताऊं, वही बात, जब आपको एक्टिंग अच्छी लगी तो लोगों ने कहा ये सिर्फ हॉबी है, इसको हॉबी तक ही रखो। स्कूल कॉलेजेस में बहुत पार्टिसिपेट किए, लेकिन लोगों ने कहा कि वही करना चाहिए जो सारी दुनिया कर रही, तो मैं भी भेड़ चाल में फंस गई, मैंने भी वही चीज की। लेकिन सच बताऊं, बिल्कुल सुकून नहीं। पैसे तो बहुत कमाए, इज्जत बहुत कमाई, लेकिन सुकून कहाँ है? वो सुकून नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कुछ अलग करने के लिए कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो आज तक कोई नहीं कर रहा। आई थिंक कर रहा होगा, लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे। जब मैं 12th क्लास में थी तभी से मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि ये टीचिंग लाइन भी तो मुझे गिफ्ट मिले हैं, मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन एक दिन मैंने खुद से, अपने आप से बात की कि मैं चाहती क्या हूँ अपनी लाइफ। जब मैंने खुद को गिनना शुरू किया कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर कितने गुण हैं, तो गुण सबसे ज्यादा थी, कमियां भी थी, लेकिन गुण में मुझे पता लगा कि मैं अच्छी डांसर हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग कर लेती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती हूँ, ड्राइंग कर लेती हूँ। तो ये सब चीजें मैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं शेयर करती? वो स्टूडेंट्स जो अपनी लाइफ में अभी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, और अगर उनके अंदर एक हुनर जगा दिया जाए तो
अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उसको यूज करना शुरू किया। मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं, इवन उनके हुनर को निखारने की भी कोशिश की। टीचर का फर्ज क्या होता है? सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उनको दुनियावी शिक्षा देना भी है, जिंदगी की शिक्षा देना और उनके हुनर को भी निखारना। ये टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और जितने भी एक्टर हैं, सिंगर हैं, एडवोकेटर हैं, डॉक्टर हैं, या जो भी बड़ी बड़ी फील्ड में गए हुए हैं, वो सब एक टीचर की वजह से गए हैं। अगर एक इंसान को एक अच्छा टीचर मिल जाए ना, एक अच्छा गुरु मिल जाए, तो यकीन मानिए उसकी लाइफ बदल सकती है। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ या नहीं, लेकिन मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैंने अपने हुनर को अपने तक सीमित कर ना रखकर स्टूडेंट के साथ बांटना शुरू किया। आप मेरे चैनल को देखिएगा, एजुट्यूब पंजाब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें बच्चों के टैलेंट भी होते हैं। कभी कभी मैं बच्चों के साथ फंक्शन करा देती हूँ, जो उनका मन होता है वो कराती हूँ। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सच में कहूँ, यही मेरी असली खुशी थी, यही मेरी जिंदगी का एक मोटिव था लाइफ में। मैं जब स्टूडेंट्स को हंसते देखती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने हुनर को आगे बढ़ता देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छी एजुकेशन दो, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर हुनर भी भरो। उनके हुनर को दबाओ मत। अगर आप किसी के हुनर को दबाते हो ना, ये गॉड गिफ्ट होता है। देखिए, आप भगवान के पास जाते हो, माथा टेकते हो और भगवान से कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन आपको पता है, भगवान ने आपको पहले ही बहुत कुछ दिया होगा। क्या आप उसकी इज्जत करते हो? अपने आप को सोचो, क्या भगवान ने आपको क्या हुनर दिया? जो हुनर आपको दिया है ना, आपने उसको तो इज्जत दी ही नहीं, और आप चले गए भगवान से ये मांगने की मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कैसे देंगे भगवान? और फिर भी भगवान को दोष, आपने नहीं दिया। अरे एक बार खुद को तो देख कर देखो। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमारे अंदर है, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। हमारी खुशी हमारे अंदर, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। वो क्या हो गया ना, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना खो गए हैं, इल्यूजन में इतना खो गए हैं कि हम अपने अंदर को भूल गए। एक बार खुद को याद करके देखो। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता जो मैं कर रही हूँ, मुझे सुकून मिलता। पता है, लोग कहते हैं कि अरे देखो ये पढ़ी लिखी लड़की है, क्या कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए था, अब्रॉड जा सकती थी, इतना कुछ कर सकती थी, लेकिन ये क्या कर रही है, ट्यूशन पढ़ा रही है, इंस्टीट्यूट चला रही है, टाइम वेस्ट कर रही है। उनके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सुकून। इतनी खुशी मिलती है जब वो स्टूडेंट्स आपके पास पढ़कर जा रहे हैं, कुछ सीख कर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या गुण है, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज अगर किसी की लाइफ को बदल सकती है तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि आपको ये करने से क्या मिल जाएगा, मैं कहती हूँ सुकून मिल। बेशक अभी मेरे पास इतना मनी नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन ये सब मिल जाएगा एक दिन में, लेकिन ईमानदारी से, अपनी खुशी से। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है? जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं ये वो कर लेती। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी आंखों में सुकून के आंसू हैं कि वाह, मैंने वो कर दिखाया जो मैं एक्चुअल में करना चाहती हूँ। और जब मैं भगवान के पास जाऊं ना, तो भगवान भी कहें शाबाश बेटी, बहुत अच्छा काम करके आई हो। इट्स जस्ट जॉकिंग। लेकिन सच में जब आप ऐसा काम करते हो जो आपके सुकून देता है, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है। जब हमारे अंदर की आत्मा ही दुखी होगी, आप किसी को कैसे सुख दे सकते हो, आप कुछ कैसे कर सकते हो? आज मैंने, सच बताऊं, मैंने पॉडकास्ट भी इसीलिए शुरू की, सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं, इवन इसलिए कि मैं उन लोगों से मिल सकूं जो जो ड्रीमर हैं, जो अपने ड्रीम को चेज करते हैं, इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करके बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और तो और हमारे स्टूडेंट्स को हम ऐसा कुछ सिखा सकते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, जो दुनिया कर रही है हमें भी वही करना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी पूछो आप करियर में क्या करना चाहते हो, इतने सारे चॉइसेस है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम उनके लिए गाइडेंस बन सकते हैं। लोग
हर तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलने की बात नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ बदलें, कुछ ऐसा करें जो जो कुछ नया बिल्ड कर दे। इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट को शुरू किया। मेरा पहला पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा गया, लेकिन अभी मेहनत जारी है। मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे। पता है, मेरे अंदर भी थोड़ा सा विश्वास ना डगमगा गया। अब मैं उसकी बात करने वाली हूँ जिस पर्सन ने मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट किया। जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो मैंने एक पर्सन से क्वेश्चनिंग की कि क्या करूं मैं। तो उस पर्सन ने पता क्या क्या कहा मुझे कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। आप अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताएंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। इस दुनिया में उनसे ज्यादा हमें कोई नहीं जानता। जब ये बात उन्होंने मुझे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये हो सकता है। वैसे मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब मैंने उनको खुल के बताया कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो सच बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइफ में अगर कोई आपकी सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अगर आपके साथ पेरेंट्स खड़े हैं ना, तो समझो भगवान खड़े हैं। वो साथ में है ना, तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। आज बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है अपने ड्रीम को चेज करने के लिए। कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन मैं अपने आप को इतना ज्यादा बूस्ट करती हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूंगी और जो मैं करना चाहती हूँ मैं करूंगी, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ हुनर है और इस हुनर को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। आज अगर कोई मुझे नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक दिन सब समझूंगी। मुझे खुद पर विश्वास है। ये जो टॉक्स पंजाब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ना आज कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल होगा। मुझे खुद पर विश्वास है। मेरा इंस्टीट्यूट अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक दिन बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा इस इंडिया का। मुझे खुद पर विश्वास है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं ना, कीजिए, लेकिन एक टाइम ना, एक दिन या कुछ समय अपने लिए जरूर निकालें। अपने फियर्स, अपने ईगो, अपने डाउट्स, अपने पास्ट वाउंड्स को निकाल दीजिए और अपने बचपना को याद कीजिए। क्या करते थे आप जिससे आपको खुशी मिलती थी? यकीन मानिए, आप अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। बिल्कुल देरी नहीं हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सब कुछ देर हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं, अभी भी समय है। आप अभी जिंदा हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप प्लीज एक बार ट्राई कीजिए, देखना लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।